JK24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। ईरान में जो बच्चे ज़ैर तालीम हैं कश्मीर के, उनकी वापसी जो है मुमकिन हो सकी है। अगर हम यहाँ पर खान साहब की बात करें तो यहाँ पर एक जो स्टूडेंट है वो आई है, उन्होंने कहा कि हमें जो है आर्मीनिया लिया गया कम से कम 450 किलोमीटर, उसके बाद जो है वहाँ से हमें दिल्ली रवाना किया गया। उन्होंने ये कहा कि ईरान के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंडिया के हैं उनका भी शुक्रगुजार हैं, वहाँ की एम्बेसी जो इंडिया की है उनकी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है हमारी वापसी मुमकिन बनाई। शेख अफजल, जब वहाँ हालात ख़राब हुए तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन इंडियन एम्बेसी से कि आप लोग बिल्कुल टेंशन के बगैर रहिएगा, हम आपको अगर ज़्यादा सिचुएशन एस्केलेट हो गई तो हम आपको वहाँ से इवैक्यूएट करा देंगे। तो हालात जितने खराब ज़्यादा होने से पहले उन्होंने हमें वहाँ से निकालने की कोशिश की है। हम लोग तो अपने हॉस्टल डॉर्मेट्री में थे, हम बिल्कुल भी नहीं, हम लोग सो रहे थे क्योंकि रात का वक्त था। हमारी डॉर्मेट्री की बिल्डिंग्स शीशे दरवाजे शेक करने लगे, तो तब हमें डर लगा। और वहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है जहाँ पे हम जाते हैं अभी रोटेशंस के लिए, वहाँ पे एम्बुलेंस पे एक ड्रोन गिरा और 2 आदमियों की डेथ हो गई उसमें। अच्छे लोग हैं, लाइक अगर आप उनको जाने, वो बहुत हॉस्पिटेबल है, तो उन्होंने हमें दिलासा देने की कोशिश की कि हम लोग यहाँ पे, आप लोग बिल्कुल टेंशन के बगैर रहिए। लेकिन हमारे पेरेंट्स घर पे और हम भी कहीं ना कहीं वी वर नॉट एट ईज। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को वो लोग इवैक्यूएट कराने की कोशिश करें। जिस यूनिवर्सिटी के नज़दीक जो बॉर्डर है वो उनको वहाँ पे ले जा रहे हैं। जैसे मस्जिद एक वो तुर्कमेनिस्तान के साइड पे आ रहा है, तो उनको वहाँ से ले आएंगे। हमारे साइड से आर्मीनिया नज़दीक पड़ता था, तो हमें आर्मीनिया से इन्होंने इवैक्यूएट किया है। हम लड़के हैं, हम छोटी चीज़ों पे पैनिक हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब मिसाइल्स आई, ड्रोन्स आए, तो हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो। कुछ लोगों ने रोया, कुछ सो नहीं पाए हैं कुछ दिन तक, घर फ़ोन किया, तो ऑब्वियसली सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई उस मोमेंट। नहीं, रास्ते में इन्होंने हमारे सिक्योरिटी साथ थी, एम्बेसी के बंदे साथ थे, कोई हमें, हाँ सफ़र बहुत करना पड़ा, कुछ जगहों पे चलना पड़ा, बसेस चेंज करनी पड़ी, सामान वगैरह, बट उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की इंडियन एम्बेसी। इवन उन्होंने बोला आप लोग यहाँ, हम लोग यहाँ, आप लोग यहाँ रुकिए, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने हमें अलाउ नहीं किया वहाँ रुकने के लिए, क्योंकि उनको ऑर्डर से हमें उनसे वहाँ से ले आना है। तब क्योंकि इससे पहले भी 1-2 बार ऐसी चीज़ हुई है ईरान और इसराइल के बीच में, तो हम नॉर्मल थे कि नहीं हो जाएगी सिचुएशन एस्केलेट नहीं। हम इवन यूनिवर्सिटी जाते थे, तो ये वाला जब ज़्यादा हो गया, तो जब बंद हो गई यूनिवर्सिटी, तो हमें लगा अब हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, अब हम लोग को यहाँ से इवैक्यूएट कर देंगे। उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी जी, वेस्ट अज़रबैजान में पड़ती है ये जगह। इसके बॉर्डर में तुर्की आता है, अज़रबैजान आता है, आर्मीनिया आता है, तो सेफेस्ट हमारे लिए आर्मीनिया का रूट था, उन्होंने हमें वहाँ से लिया। बहुत ख़राब है हमारे साथ, कुछ हमारे दोस्त है, कुछ रो के फोन कर रहे हैं कि आप लोग चले गए हमें यहाँ छोड़ के, कुछ भी बहुत ज्यादा खराब है सिचुएशन वहाँ पे। वो क्या है, लेकिन अल्लाह करे कि सिचुएशन ठीक हो जाए और हमारा जो ये हो रहा है हम उसको धीरे धीरे कंपनसेट करें। यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी कुछ उन्होंने कहा कि आप लोग पहुंच जाओ, कोई मसला नहीं, हालात ठीक हो जाएंगे, हम आपको अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म करेंगे कि कब आना है, कैसे क्लासेस लेंगे, जो छूटे उनका कंपनसेशन लेंगे। शायद हमसे छोटे बैच फर्स्ट से सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे उनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकता है, लेकिन हमारा भी हॉस्पिटल चल रहा है, तो हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं, हमें धीरे धीरे वो कंपनसेट करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट के लिए हम वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल। उन्होंने जिस तरीके से हमें लाया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, दिल्ली तक उन्होंने हमें बहुत विदाउट एनी डिफिकल्टी पहुंचाया है। हर जगह पे जितना उनसे हो सकेगा, आई थिंक उन्होंने उससे ज्यादा हमारी हेल्प की। और अभी हम 2 लोग आए, क्योंकि इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि वहां से हम आपको ले आएंगे, लेकिन उन्होंने वहां पे जो बसेस भेजी थी उनका हाल इतना खराब था कि हम चढ़ नहीं पाए उन बसेस में। ऊपर से हम 4 दिन से कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारे लिए उसमें आना बिल्कुल डिफिकल्ट था इस मोमेंट पे। तो हम वेट कर रहे थे दिन भर, हम लोग वहां पे उनको बोल रहे थे कि हमारे लिए कुछ अच्छा अरेंजमेंट कीजिए ताकि हम अभी कश्मीर चले जाए, कश्मीर तक हमें पहुंचाइए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोई स्टेप नहीं लिया। इसलिए अब जिस बच्चे को जिस फ्लाइट में जगह मिल रही है, अकोमोडेशन, जिस टिकट प्राइस जितनी हाई है, वो टिकट कर रहा है। इसमें 2 अवेलेबल सीट्स थी, हम 2 आ गए, मैं और मेरी दोस्त। एक साइड से तो रिलीफ है कि घर आ गए, सुकून है, लेकिन एक साइड से टेंशन भी, क्योंकि वो वहाँ पे जहाँ रह रहे थे वो भी तो घर ही था, वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो जब तक वहाँ पे चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी तब तक तो फुली रिलीफ नहीं होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सेफ है।